कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 19वां अध्याय। महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अत्रिणां चोदितस्तस्मै शन्दधे विशिखं रुषाम्, विशिखं रुषाम्। सोमस्त्वं रूपं तन्दित्वा तस्थावन्तर्हितान् स्वरान्, वीरस्याश्वमुपादाय पितृयगमथाव्रजत। तद्वद्यं हरिरूपं जगृहुर्जान् दुर्बलाः। यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो है जिहीषयां, तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमीहोच्यते। एवमिन्द्रे हत्यस्त्वं वेनियञ्जिघांसया, तद्गृहीद्विसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिर्नृणाम्। धर्मयत्यपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु, प्रायेण सज्जते भ्रान्त्यां केशलेषु चावाग्मिषु। तद्विज्ञाय भगवान् पृथु पराक्रमः, इन्द्राय कुपितो बाणमादत्तोऽध्यत् कार्मुकः। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आए। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्व हरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे, वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उस नग्न रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण
आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र हैं। लोग ब्रह्मवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तां मृत्युजां शक्रुवधा विसन्दितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्षं संहारहसं निवारयामाशुर्भो महामतेनां युच्यते अत्रान्यवदां प्रचोदितान्। वयं मारुतवन्तं मिहार्तनाशनं वयामहे त्वच्छवशां हतातु विषम्। आयातयामोप हवेरनन्तरं प्रसयम् राजन् जोवां ते अहितम्। इत्यामन्त्रं क्रतुपतिं विदुरास्य वित्वजोरुषां श्रद्धस्ताञ्जुह्वतो अभ्येत्य स्वाशंभो प्रत्यसेधताम्। नावद्यो भवतामिन्द्रो यद्यगो भगवत्तनो यं जिघांसत यज्ञेन यस्येष्टास्तन्वासुरः सदिदं यस्य तं महाधर्म व्यतिकरं द्विजाम् इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञां कर्मेतु विजिघांसुताम्। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋतुजों ने देखा कि अश्चर्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, हे राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके स्वयं से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। हे विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे श्रुवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है।
तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं, और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने पाखंड फैलाया है। वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथु विजये एकोनविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।